हेलो बच्चों, वेलकम टू SWP एकेडमी। तो बेटा, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 क्यूरियोसिटी बुक का चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। हम लोग इस चैप्टर में मैग्नेट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, मैग्नेट्स क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, ठीक है, और वो कितने तरह के होते हैं। आप लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ लिया फूड के बारे में, माइंडफुल ईटिंग। ठीक है, उसके सारे वीडियोस लेक्चर्स पढ़ चुके हैं यूट्यूब चैनल पे, प्लस आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिया है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके वो वीडियोस देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। तो एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स होता क्या है बताइए, क्या किसी को पता है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स क्या होता है? ठीक है, मैग्नेट्स के बारे में मुझको बताइए आप लोग क्या होते हैं। व्हाट्स हैपनिंग? हाँ, तो मैग्नेट्स क्या होता है बेटा? आप लोग ने बचपन में बहुत मैग्नेट्स के साथ खेला होगा, है ना? मैग्नेट्स के साथ बहुत खेला होगा। कुछ इस टाइप का भी मैग्नेट दिखता है, कुछ इस टाइप का भी मैग्नेट दिखता है। बहुत तरह के मैग्नेट्स होते हैं। इस चैप्टर में जितना हम पढ़ेंगे हम लोग उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इसमें एक लड़की है रेशमा, ठीक है, और वो क्या कर रही है? रेशमा lives in a coastal town of Kerala and is very fond of writing short stories. रेशमा एक लड़की है जो कि कोस्टल टाउन में रहती है और बहुत ज़्यादा उसको पसंद है छोटी छोटी स्टोरीज लिखना। कोस्टल टाउन क्या होता है बेटा बताइए, कोस्टल टाउन्स क्या होता है? कमेंट करके मुझे बताइए आप लोग। कुछ दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को? पानी के पास वाले एरियाज को कोस्टल टाउन कहते हैं। ठीक है, हर ग्रैंडमदर loves listening to her stories, so Reshma was writing a new story to share her mother on her 60th birthday. तो उसके दादी माँ का बर्थडे आने वाला था और वो उनके लिए क्या लिखने चाह रही थी? स्टोरी। वो उनके लिए एक स्टोरी लिखना शुरू कर देती है। स्टोरी, द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन अ शिप कैरिंग स्पाइसेस फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड इन द ओल्डन डेज। ठीक है, वो ऐसी स्टोरी लिख रही है कि पुराने टाइम में एक बोट है जो क्या कर रही है? स्पाइसेस, मसाले। ठीक है, स्पाइसेस क्या होते हैं? मसाले। ठीक है, जो आप लोग की सब्जियों में पड़ते हैं। तो वो मसाले का, स्पाइसेस का क्या कर रहे हैं? ट्रेडिंग। ठीक है, वो बोट क्या कर रही है? ट्रेडिंग कर रही है, मसाले लेके जा रही है वो। ठीक है, केरला से। रेशमा वॉज aware that in those days the sailors use stars to find direction at the night. तो रेशमा को पता रहता है कि पुराने टाइम में रात के समय में जो सेलर्स हुआ करते थे वो अपनी डायरेक्शन कैसे देखते थे? ठीक है, तो वो पहले के टाइम पे मैप वगैरह नहीं हुआ करता था, तो वो क्या करते थे कि वो स्टार्स के थ्रू डायरेक्शन क्या करते थे? वो देखते थे। But in her story, a situation arose wherein the sailors got caught in a storm with an overcast sky and stars were not visible. ठीक है, तो उसकी स्टोरी में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पूरी तरफ तूफान हो जाता है, आसमान में बहुत ज़्यादा बादल हो जाते हैं, तो सेलर्स को स्टार्स नहीं दिख रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जो सेलर्स हैं वो डायरेक्शन कैसे देखेंगे? रेशमा could not take her story forward as she could not think of the way for sailors to find direction. ठीक है, अब क्या है,
वो अपनी स्टोरी में आगे ही नहीं बढ़ पा रही होती क्योंकि उसे समझ नहीं आता है कि अब सेलर्स जो है डायरेक्शन कैसे देखेंगे। नाउ शी सर्च्ड फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड हर स्कूल लाइब्रेरी। क्या करती है कि वो पता लगाती है किसके थ्रू, इंटरनेट और स्कूल लाइब्रेरी में। She learned that the travelers used a device known as magnetic compass। ठीक है, तो जो ट्रेवलर्स हैं वो क्या यूज करते थे, मैग्नेटिक कंपास यूज करते थे ओल्डन टाइम में डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब ये क्या है इसको हम लोग आगे देखेंगे। ये पिक्चर आप लोग को दिख रही है, ये बेटा एक मैग्नेटिक कंपास है जिससे हम लोग डायरेक्शन का पता लगाएंगे। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक कंपास क्या होता है। रेशमा हैड अ शीन पेंसिल बॉक्स एंड पर्सेस which had magnets to keep them closed. A writing board in her school also had a duster with a magnet, but she had never looked at those carefully. ठीक है, तो आप लोगों ने भी अपने बॉक्स में, ठीक है, क्या देखा होगा, मैग्नेट्स देखा होगा, और भी बहुत सारी जगह फ्रिज खोलते हो उसमें भी लगा रहता है, प्लस पर्स, जो पर्स होता है मम्मी के पास उसमें भी मैग्नेट्स लगे होते हैं। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ पे मैग्नेट्स देखा होगा। इसी तरह रेशमा ने भी देखा था पर उसने बहुत ज्यादा उन्हें ध्यान नोटिस नहीं किया था। ठीक है, शी नाउ बिकम क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट मैग्नेट्स। अब क्या हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है। जैसे अभी आप लोग के अंदर क्यूरियसिटी आ रही है ना, आखिर ये मैग्नेट्स है क्या, ये क्या है मैग्नेट्स। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास, और मैग्नेटिक कंपास के बारे में भी आप लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहते हो। ठीक है, उसी तरह रेशमा भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है। ये देखिए इस पिक्चर में दिख रहा है आपको ये डस्टर, यहाँ पे ये इसमें कैसे बंद होता है, प्लस ये जो इसमें मैग्नेट लगा हुआ है, यहाँ पे मैग्नेट लगी हुई है। ठीक है, इस स्टिकर्स में मैग्नेट्स लगी हुई है। तो आखिर ये कैसे एक दूसरे से चिपक रहा है, तो some common atoms that have a magnets attached to them, इनमें कैसे अटैच हो रहे हैं एक दूसरे से, इनमें मैग्नेट्स है। ठीक है, the magnets used by sailors in olden days were based on naturally occurring magnets। ठीक है, ओल्डन टाइम्स में, उस टाइम पे जिस टाइम की स्टोरी वो लिख रही है, उस टाइम पे जो मैग्नेट्स हुआ करते थे वो नेचुरली अकरिंग हुआ करते थे, और वो किसके बने होते थे, लोड स्टोन्स के बने होते थे, विच वर डिस्कवर्ड इन एंशियंट टाइम्स। मतलब ये एंशियंट टाइम्स की बात हो रही है, बहुत बहुत पुराने दिनों की बात है। लेटर ऑन, मतलब कुछ टाइम बाद, पीपल फाउंड आउट दैट मैग्नेट्स कुड ऑल्सो बी मेड फ्रॉम पीसेज ऑफ आयरन। कुछ टाइम बाद लोगों को पता चल गया कि जो आयरन होता है, आयरन से लोग मैग्नेट बना सकते हैं। Nowadays we have magnets made of different materials। आज के टाइम में आप लोगों ने मैग्नेट देखा होगा, वो अलग अलग मटेरियल्स के बने होते हैं। The magnets that you find in your school laboratory and those used in pencil boxes, stickers, toys are all artificial magnets. The magnets can be of various shapes, some of which are shown in figure 4.2। मतलब कि जो भी हम अभी यूज करते हैं, जैसे स्कूल लैबोरेटरी में जो मैग्नेट है, पेंसिल बॉक्स में जो मैग्नेट है, ठीक है, तो ये सब मैग्नेट जो है आर्टिफिशियल बनाए हुए हैं। ठीक है, नेचुरल नहीं है। कुछ हम लोग जो है शेप देखेंगे मैग्नेट्स के, बार मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, ये अपने नाम से रिलेटेड है कुछ। ठीक है, ये क्या है, अलग अलग शेप है। इसके अलावा भी बहुत सारे मैग्नेट्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के। ये जो रेक्टेंगल शेप का है वो क्या है, बार मैग्नेट। यू शेप का जो है वो है यू शेप्ड मैग्नेट, और जो रिंग की तरह दिख रहा है वो क्या है, रिंग मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। टू मैग्नेट्स स्टिक टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली। तो क्या ये मैग्नेट्स हर तरह के मटेरियल से चिपकते हैं कि अलग अलग जो मटेरियल्स होते हैं क्या ये सबसे चिपक जाएंगे, क्या ये
हमारे उठ के टेबल से स्टिक होंगे कि नहीं होंगे। तो पूछ रहा है कि क्या ये कुछ सर्टेन मटेरियल से ये स्टिक होते हैं। तो हाँ बेटा, यस, ये कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जैसे आयरन, कोबाल्ट, ठीक है, इनसे क्या होता है ये कुछ सर्टेन ही मटेरियल्स हैं जिससे जो है मैग्नेट स्टिक होता है। ये हर मटेरियल से स्टिक नहीं होता है और इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ओके, वी हैव टू डू one activity, then we will understand that the materials which will stick to magnets. Magnet and non-magnetic materials. Activity 4.1. Let us explore. हमारे साइंस का मतलब ही है कि एक्सप्लोर करना है, हमें चीजों को एक्सप्लोर करके समझना है। ठीक है, चलिए, कलेक्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स। हमें क्या करना है, कुछ अपने घरों में या स्कूल में चीजों को इकट्ठा कर लेना है। मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, जो अलग अलग मटेरियल जैसे प्लास्टिक से, वुड से, ठीक है, आयरन से, जो अलग अलग मटेरियल से बने हुए ऑब्जेक्ट्स, उनको हमें कलेक्ट करना है। प्रिडिक्ट विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विल स्टिक टू द मैग्नेट, राइट योर प्रिडिक्शन 4.1। अब टेबल 4.1 में हमें क्या करना है, उनको लिखना है और बताना है कि वो किस मटेरियल के हैं और हमारा प्रिडिक्शन क्या था एक्टिविटी करने से पहले। नाउ होल्ड अ मैग्नेट इन योर हैंड, bring it near the objects one by one, observe which of the objects stick to the magnet। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, एक मैग्नेट ले लेना है अपने हाथ में, इन सारे चीजों को ले लेना है और इनको क्या करना है हमें, इसमें क्या क्या है, यहाँ पे वुड है, टेबल है, आई थिंक टेबल है, ये क्या है, आयरन से बना हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनके नेम लिखने हैं। किसमें, हमें इसमें लिखना है। जैसे ये लिखा है ना, पेंसिल वुड की बनी है, इरेजर रबड़ का बना हुआ है, बताना है यहाँ पे कि मटेरियल्स विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ प्लास्टिक, वुड, ग्लास, आयरन एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। इसी तरह के कुछ इसमें आपको ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं, बताना है कि वो आयरन का बना है, ग्लास का बना है, प्लास्टिक का बना है कि वुड का बना है। फिर आपका प्रेडिक्शन क्या था कि आपने जब एक्टिविटी मैग्नेट से उसे स्टिक करने की कोशिश की तो आपको उससे पहले क्या लगा कि वो स्टिक होगा कि नहीं, तो इसमें यस और नो भरना, और ऑब्जर्वेशन के बाद क्या रिजल्ट्स निकले इसमें आपको यस और नो भरना है। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पहले, ठीक है, इसमें हम लोग फिल कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इसमें से कुछ ही चीजों को आप इस बॉक्सेस में लिख लेते हैं, कुछ मैं बता देती हूँ। जैसे कि बुक किसकी बनी है, पेपर। और क्या ले लेते हैं हम लोग, निडल ले लेते हैं, आयरन की होती है वो, मेटल की। सीजर्स ले लो, ठीक है। और क्या लेना है हमें, स्केल ले लो, स्केल देख लो किससे बनी है, मे बी सीजर आयरन का, उसका कुछ पीसेस बेटा सीजर का प्लास्टिक का भी होता है और आयरन का भी होता है। ठीक है, तो कुछ पार्ट्स जो होंगे ना वो क्या होंगे, जो आयरन वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, स्टिक करेगा, ठीक है, मैग्नेट से। और स्केल भी अगर आपकी आयरन की है तो वो स्टिक करेगी, प्लास्टिक की है तो वो मान लीजिए आप दोनों स्केल ले लो, एक स्केल आयरन की ले लो, एक स्केल आप प्लास्टिक की ले लो, ठीक है, और दोनों को स्टिक करने की कोशिश करो। कुछ और भी आप ले सकते हो, की ले सकते हो, ठीक है, लॉक ले सकते हो, ठीक है, दोनों आयरन के होते हैं ना। आप देखोगे कि आपका प्रिडिक्शन क्या था, पेंसिल वुड, आपका प्रिडिक्शन नो था, रिजल्ट में जब आप देखोगे तो भी आपका
नो आएगा। यानी कि जब आप मैग्नेट को पेंसिल से स्टिक करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो उससे स्टिक होगा कि नहीं। इरेजर रबड़ का बना हुआ है, नो। ऑब्जर्वेशन में भी नो आएगा। बुक पेपर का है, ये भी उससे स्टिक नहीं करेगा। प्रिडिक्शन आपका नो होगा, ऑब्जर्वेशन भी नो। निडल आयरन, यस यस। सीजर आयरन और प्लास्टिक, तो अगर आयरन का होगा तो यस, और ऑब्जर्वेशन भी यस आएगा। स्केल अगर आयरन का है तो यस। स्केल अगर प्लास्टिक का है बेटा तो आपका प्रिडिक्शन नो होगा। और आप देखोगे कि जब आप आयरन को उसके पास ले जाओगे तो वो इससे स्टिक नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि आयरन की चीजें क्या होती हैं, क्या होती है, उससे स्टिक करती हैं। ठीक है, तो आप लोग को इस एक्टिविटी से समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज स्टिक करेगी आयरन से और कौन सी चीज स्टिक नहीं करेगी। ठीक है, वॉज योर प्रिडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स? क्या आपके जो प्रिडिक्शन थे क्या वो सारे करेक्ट थे? तो ये आप लोग जब एक्टिविटी करोगे बेटा तो आपको पता चलेगा और इसका आंसर सबका अलग आएगा। ठीक है, हो सकता है किसी ने सोचा हो कि प्लास्टिक की चीज आयरन से स्टिक करेगी, किसी ने सोचा हो नहीं करेगी। तो आप लोग इस एक्टिविटी को करोगे और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे विच मटेरियल स्टक टू द मैग्नेट्स। कौन सा मटेरियल मैग्नेट से स्टिक करेगा। ठीक है, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ? थ्रू दिस एक्टिविटी वी फाउंड आउट that some of the objects were attracted to the magnets and stuck to it while others were not. तो हमने एक्टिविटी की, आपके सामने मैंने किया, वो उससे ये पता चला कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेट से स्टिक करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। The materials which are attracted towards a magnet are called magnetic materials. Okay students, तो जो भी ऐसा मटेरियल हमने देखा जो मैग्नेट से क्या कर रहा था, स्टिक कर रहा था, वो कौन सा मटेरियल था? मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे सीजर, निडल, ठीक है, ये सब क्या थे? स्टिक कर रहे थे। जो आयरन की स्केल थी वो भी क्या हो रही थी? आयरन मैग्नेट से स्टिक कर रही थी। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गया। द मेटल आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, जो मेटल का आयरन है वो क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल होता है। निकल एंड कोबाल्ट आर अदर मेटल्स दैट आर ऑल्सो मैग्नेटिक। ठीक है, निकल एंड कोबाल्ट ये कुछ बेटा मेटल्स होते हैं। ठीक है, मेटल्स के बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं और डिटेल में समझा दूंगी। ठीक है, ये क्या होते हैं? मेटल्स। और ये क्या होते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। ये आयरन से स्टिक कर जाते हैं। सम ऑफ देयर कॉम्बिनेशन विथ अदर मेटल्स आर आल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट्स। ठीक है, इनका किसी और मटेरियल से भी क्या होता है? कॉम्बिनेशन करके बनाया जाता है और वो भी हम लोग देख सकते हैं कि वो मैग्नेट से क्या होंगे? अट्रैक्ट करेंगे। The materials which are not attracted towards a magnet are called non-magnetic materials. वो मटेरियल्स जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हुए थे वो क्या थे? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स थे। ठीक है, तो हमने देख लिया। आज की क्लास बेटा इतनी थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेटल्स के बारे में पहले समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि मैग्नेट्स के कितने पोल्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जिसको भी वीडियो में जो भी प्रॉब्लम अगर लगी, कोई भी समस्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। अगर जिन्होंने चैप्टर 3 के वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके देख लेंगे। ठीक है बेटा, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू।